चलिए बच्चों, आज हम लोग जानेंगे cos x के बारे में, cos फंक्शन के बारे में। जैसे कि हमने पिछले वाले में पढ़ चुका है cos साइन इनवर्स x साइन x, तो आज उसी तरीके से हम लोग जानेंगे cos फंक्शन के बारे में। तो cos फंक्शन में क्या है कि इस cos फंक्शन में हमें तीन चीज़ें जाननी है। सबसे पहली बात कि cos फंक्शन के डोमेन, रेंज, ग्राफ और cos इनवर्स x, ठीक है। तो बात करें अगर डोमेन रेंज की, तो cos x y इक्वल टू जो cos x है, इसका डोमेन होता है रियल नंबर r, ठीक है, और इसका रेंज होता है -1 to 1। तो जो डोमेन रेंज है वो होता है रियल नंबर, और जो रेंज होता है वो होता है माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1, ठीक है। अब ये -1 to 1 रेंज कैसे हुआ, डोमेन कैसे हुआ, रियल नंबर, थोड़ा बात कर लेते हैं। तो ये देखिए, डोमेन यानी कि कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक ना, यानी कि जो एलिमेंट्स हम जो अवयव ले रहे हैं उनके समूह से जो सेट बन रहा है उसी को हम लोग डोमेन बोल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर cos फंक्शन के लिए x की जो वैल्यू है वो मैं x की जगह पे अगर 0 रख दूँ, cos x के जगह पर 0 रख दूँ, तो वैल्यू हो जाती है आपका 1। अगर मैं cos ये x के जगह पे 2 पाई रख दूँ तो 1, अगर मैं 4 पाई रख दूँ तो 1, अगर मैं 6 पाई रख दूँ तो 1, ऐसे ये आगे जाता रहता है। उसी तरीके से अगर मैं cos π/2 रख दूँ तो वैल्यू आपकी मिल जाती है हमेशा क्या चीज़, 0। ये रख देता हूँ 3π/2 रख देता हूँ तो वैल्यू हमारा मिल जाता है 0। cos 5π/2 रख देता हूँ तो 0, cos 7π/2 रख देता हूँ तो 0। इट मीन्स इसके कई सारे जो हमारे वैल्यू आ रही हैं x के, वो कई सारे का इसमें कभी 1, कभी 0, कभी -1, कभी 0.87, कभी 0.70, -0.5, तो इट मीन्स ये जो वैल्यू आ रही हैं ये सभी की, ये सभी के सभी ये -1 to 1 के बिटवीन ही आपका आती है। इट मीन्स जब कई सारे का केवल एक ही इमेज होने लगे तो इस फंक्शन को हम लोग बोल देते हैं मेनी वन, यानी कि बहु एक ही फलन, मेनी वन फंक्शन यानी कि बहु एक ही फलन। अब ये जो मेनी वन फंक्शन ये बन रहा है, ठीक है, तो इसलिए इसमें ये इसका जो रेंज आ रहा है ये क्या हो जाता है -1 to 1, और डोमेन यानी कि ये सारे का, इन सभी का कलेक्शन अलग अलग हमारे हो जाते हैं, तो ये हो जाता है आपका रियल नंबर, ठीक है। अब जब हम इसकी ग्राफ की बात करते हैं तो इसके ग्राफ के लिए हमें इसकी वैल्यू चाहिए अलग अलग पॉइंट पे, जिसके लिए मैं ये बॉक्स बनाया हुआ हूँ जिसमें वैल्यू पुट किया हूँ। जैसे 0 की वैल्यू cos y इक्वल टू cos x, ठीक है, तो cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 यानी कि 0.87, cos 45 की वैल्यू 1/√2 यानी कि 0.70। ऐसे ही मैंने 180 तक ये टेबल लिखा हुआ है इस टेबल में, ठीक है, वैल्यू पुट किया हुआ। चलिए इसी के हेल्प से हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। तो इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसे हो जाता है। देखिए, हम 2 एक्सिस बना रहे हैं, एक बना रहे हैं इंडिपेंडेंट, एक बना रहे हैं डिपेंडेंट एक्सिस। हमें 2 एक्सिस चाहिए कंस्ट्रक्ट करने के लिए, एक इंडिपेंडेंट एक्सिस और एक डिपेंडेंट एक्सिस, ठीक है। इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र चर और परतंत्र, स्वतंत्र अक्ष और परतंत्र अक्ष, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रख दिया 0, ठीक, यहाँ पे मैं रख दिया π/2, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया पाई, यहाँ पर मैं ये 3π/2 और यहाँ पर 2π, ऐसे आगे भी और उसी तरीके से इधर भी। ये हो गया -π/2, ये पाई, ये हो गया -π, ये -3π/2 और ये हो गया 2π, ठीक है। मैं वैल्यू यहाँ पे ले लेता हूँ 1
और इधर को ले लेता हूँ -1, क्योंकि ये जो रेंज है वो जो जो हुआ है वो क्या है 1 to -1 के बिटवीन ही आएगा। ग्राफ के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्यों मैं -1 से 1 ही ले रहा हूँ, क्योंकि जो आएगा वो इसी के अंडर में आएगा। देखिए जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 से डिक्रीज होते हुए 0 जा रहा है, फिर 0 से क्या होता है फिर डिक्रीज हो रहा है तो -1, लेकिन 180 के बाद ये फिर से क्या होने लगता है इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, यानी कि -1 से लेकर के फिर 0 तक जाता है, फिर 0 से 1 तक आता है। देखिए कैसे, सबसे पहले हम बात करते हैं 0 डिग्री की। तो cos 0 की वैल्यू मिल गई है हमें 1 यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो यहाँ पे ले लिया π/2, तो π/2 लिया तो हमारा जो वैल्यू आया ये आ गया है 0.87। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया 0.87। ठीक है, अगर थोड़ा सा और आगे आते हैं यानी कि 45 डिग्री लेते हैं तो हो जाता है हमारा क्या चीज़ 0.87 0.70। देखिए 45 की वैल्यू है। फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं यानी कि 60 डिग्री लेते हैं तो जो वैल्यू आती है वो आ जाती है आपका 0.5 1 का हाफ 0.5 हो गया। तो इस तरीके से ये 1 से क्या हो रहा है ये डिक्रीज होते इन पॉइंट को फ्री हैंड अगर मिलाते हैं तो ये 1 से डिक्रीज हो करके 0 तक आ जाता है। ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे 90 पे जो मान है वो कितना मिला है 0। ठीक है, फिर ऐसे ही जब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ये जो वैल्यू आ रही है फिर से नीचे की तरफ डिक्रीज करने लग रही है। जैसे ही कोड़ा आगे बढ़ रहा है 120, ठीक है 135 और 150 फिर 180, जैसे ये इधर बढ़ रहा है तो वैल्यू ये डिक्रीज हो रही है और डिक्रीज होकर के कहाँ तक जा रही है तो डिक्रीज होकर के -1 तक आ रही है, यहाँ तक -1। फिर यहाँ के बाद ये फिर से इंक्रीज करने चालू कर दे रहा है -1 से, फिर ये -0.87 फिर -0.70 फिर -0.5 फिर 0, फिर से ये ऊपर की तरफ यानी कि यहाँ पे आ जाता है। फिर इसी तरीके से आपका यहाँ पे ये इंक्रीज करते हुए ये आ जाता है π पे वैल्यू इसका क्या आ जाता है फिर 1, फिर यहाँ से जो है वो फिर आगे जाता है। ठीक है, और ऐसे ये ग्राफ क्या होता है आगे की तरफ चलता जाता है। अगर यही वैल्यू मैं निगेटिव में पुट करता, जैसे मैं cos -30 डिग्री कर देता तो cos -θ से ये cos 30 डिग्री, इट मीन्स ये √3/2 इट मीन्स 0.87 हो गया। हाँ, यानी कि जैसे मैं निगेटिव की तरफ आया फिर से वैल्यू उसी तरीके से क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे। हाँ, फिर थोड़ा आगे बढ़ा तो फिर यहाँ पे, फिर थोड़ा आगे बढ़ा तो यहाँ पे, फिर आया यहाँ पे, यानी कि ऐसे ये क्या हो रही है ना डिक्रीज हो रही है। तो इसको थोड़ा हम फ्री हैंड ऐसे मिला लेते हैं, यहाँ पे ऐसे फ्री हैंड मिला रहे हैं तो ये 90 पर आकर के ये देखिए cos -90 डिग्री यानी कि कितना हो गया cos 90 और cos 90 की वैल्यू 0, यानी कि यहाँ पर भी आकर के वैल्यू हमें क्या मिल रहा है 0 ही मिल रहा है। बात समझ में आई? तो इस तरीके से अगर फिर मैं और नहीं पीछे जाऊँ तो ये और ऐसे डिक्रीज करता है कहाँ तक -π तक, फिर -π से इंक्रीज करने लगता है कहाँ तक 270 पर आकर 0 हो जाता है और 270 से ये होने लगता है। ठीक है, 270 से इंक्रीज होता है फिर 1 तक, ये 1 तक आता है। ठीक, ये 2π -2π, फिर ऐसे ये इधर को जाने लगता है डिक्रीज करने लगता है। ठीक, तो ये जो ग्राफ मिला ये जो ग्राफ हुआ ये होता है cos x ग्राफ। तो इसकी वैल्यू देखिए ये इन्फिनिट इधर को भी टेंड कर रही है और इधर को भी। ठीक है, तो ये हो जाता है कॉस ग्राफ जिसका डोमेन होता है r और रेंज होता है -1 to 1। क्योंकि देखिए अगर मैं ये भी पॉइंट लेता हूँ तो भी ये भी पॉइंट क्या आ जाता है -1 ही आ रहा है -1, और मैं ये भी पॉइंट लेता हूँ तो भी -1। उसी तरीके से मैं ये ले रहा हूँ तो भी आपका 1 और ये ले रहा हूँ तो भी आपका 1 ही मिल रहा है। फिर आगे भी ये ग्राफ जैसे जा रहा है तो ये फिर से ऐसे टर्न करेगा। ठीक है, टर्न जब करेगा तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी
यहाँ पर y इज इक्वल टू -1 ही होगी। ठीक है, यानी कि ऑलवेज ये ग्राफ 1 से -1 तक आ रहा है, फिर जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। क्लियर? तो इसका डोमेन रेंज होता है। लेकिन जैसे हमें इनवर्स फंक्शन की अगर बात करनी हो, जैसे हमें ये यहाँ पे कॉस इनवर्स x की बात करनी हो, कॉस इनवर्स x y इज इक्वल टू, अगर हमें इसकी बात करनी हो तो उसके लिए हमें फंक्शन को 1 1 अनटू करना पड़ेगा, यानी कि एक ही आच्छादक बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनवर्स फंक्शन 1 1 अनटू है। अगर कोई फंक्शन, सॉरी इनवर्स फंक्शन नहीं, अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं तो उसका इनवर्स तभी पॉसिबल है जब वो 1 1 अनटू है। लेकिन यहाँ के लिए तो ये 1 1 अनटू है नहीं, तो हमें इसके बिटवीन, हमें अगर इसको इनवर्स बताना है तो हमें इसके बिटवीन एक ऐसा इंटरवल चाहिए जहाँ पर ये 1 1 अनटू हो जाए। तो देखते हैं, जब इसको 1 1 अनटू बनाना है, 1 1 मीन्स एक का केवल एक ही इमेज हो, अनटू मीन्स जो सेकेंड सेट है उसमें एक भी एलिमेंट जो है वो खाली ना हो, वो किसी न किसी के इमेज जरूर हो। ठीक है, तो ये होता है 1 1 अनटू। जैसे यहाँ पे समझ लीजिए थोड़ा सा, अगर ये A ये B है, 1 2 3, ये A B C, ठीक है, तो इसका केवल एक ही एलिमेंट के साथ ये बन जाए। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका 1 1। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर ये लग गया तो भी ये 1 1 है, बट अनटू नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके एक भी अनटू के अकॉर्डिंग इसमें एक भी एलिमेंट आपके ऐसे नहीं होने चाहिए जो किसी की इमेज ना हो, वो इमेज जरूर होने चाहिए। तो अगर ये अगर एलिमेंट नहीं रहता तो ये क्या हो जाता है? अनटू, यानी कि आच्छादक। ठीक है, बात समझ में आया? तो फंक्शन को आपको एक ही आच्छादक यानी कि 1 1 अनटू होना कंपलसरी है। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, तो इसके लिए हमें एक ऐसा इंटरवल फाइंड आउट करना पड़ेगा r में से जहाँ पर ये क्या हो जाए, ये 1 1 अनटू हो जाए। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि इसके जो डोमेन है, इसके डोमेन को थोड़ा इन्वेस्टिगेट किया। तो इन्वेस्टिगेट करने के बाद हमें ये मिला कि अगर मैं जो y इज इक्वल टू कॉस एक्स लिया, ठीक है, इसका जो y इज इक्वल टू कॉस एक्स लिया, तो अगर मैं इसका जो डोमेन R में है उसमें मैं अगर 0 to पाई लेता हूँ तो ये जो कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स है, ये इसके रेंज को रेंज से क्या होगा 1 1 अनटू बनाएगा। यानी कि इसका 1 1 क्या हो जाए, ये इसका डोमेन 0 to पाई लेते हैं तो रेंज आपका -1 to 1 ही मिलेगा, वो चेंज नहीं होगा। और साथ में ये 1 1 अनटू भी होगा। क्यों? क्योंकि जैसे मैं एग्जांपल में ले लूँ cos 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री की वैल्यू हो जाती है 1। तो cos 0 के जो वैल्यू 1 होती है वो 0 से पाई के बिटवीन और किसी की वैल्यू नहीं होती है, जब भी होती है 0 की होती है। जैसे cos 30 की वैल्यू आपका √3/2, √3/2 जो है 0 to 180 के बिटवीन कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे उसकी वैल्यू क्या मिल जाए, आपका √3/2 मिल जाए। तो इसलिए ये क्या हो जाता है 1 1 अनटू फंक्शन हो जाता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जब हम y इज इक्वल टू कॉस एक्स लेते हैं, इसको 1 1 अनटू बताते हैं, तब के लिए जो डोमेन रेंज की बात करते हैं तो हो जाता है इसका डोमेन जो होता है वो होता है 0 to पाई, और रेंज जो होता है वो रेंज हो जाता है आपका क्या चीज़ -1 to 1। ठीक है, अब एक और बात है, ये जो इंटरवल हम ले रहे हैं 0 to पाई, ये इंटरवल आप ये पाई to 2 पाई भी ले सकते हैं, क्योंकि इसके बिटवीन भी वैल्यू जो होगी वो क्या होगा, उसका रेंज जो होगा -1 से 1 होगा। आप ये -पाई से 0 ले सकते हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है, ठीक ना, ये सारे हो सकते हैं, क्योंकि इन सारे के बिटवीन आपका जो रेंज आएगा वो सेम यही आएगा, और सबके सब 1 1 अनटू यानी कि एकाकी आच्छादक फंक्शन होगा, एकाकी आच्छादक फलन। ठीक है, क्लियर है? चलिए तो अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इनवर्स की। ठीक है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स।
अब कॉस इन्वर्स के लिए मैंने बताया कि कॉस को क्या होना पड़ेगा, 1/1 होना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने जो डोमेन है वो 0 to पाई ले लिया और इसका जो रेंज हुआ -1 to 1, ठीक है, जो कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ रेंज हो जाता है, या यूँ बोल ले कि ये क्या हो गया, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई, ठीक है। अब चलिए इसकी अगर मैं ग्राफ की बात करूँ y = cos x की, तो ग्राफ थोड़ा सा बना लेते हैं। देखिए ग्राफ कुछ ऐसे बन जाता है, ठीक है। ये मैं फिर से एक्सिस ड्रा किया, ठीक, ये x डैश y डैश। एक बात याद रखिएगा कि जब भी हम डोमेन रेंज लिखते हैं तो हम जो x एक्सिस है उसको हम डोमेन लेकर चलते हैं और y एक्सिस जो होती है उसको हम लोग रेंज लेकर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ के लिए जब हम फंक्शन लेते हैं तो मैं यहाँ ले लेता हूँ π/2, ठीक है, ये हो गया पाई, ये हो गया 3π/2, फिर ऐसे ही ऊपर। अगर नीचे की बात करूँ तो ये हो जाता है -π/2, फिर आपका पाई माइनस पाई, फिर आपका -3π/2, ठीक है, ये हो जाती है। इधर को मैं वैल्यू ले लेता हूँ 1, ठीक है, ये, और इधर आ गया आपकी वैल्यू -1, ठीक है, यहाँ पर हो गया 0, ठीक। चलिए अगर मैं बात करूँ कि अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, यहाँ पर 1, x की वैल्यू x = यहाँ 1 रख देता हूँ, तो cos इनवर्स 1, तो cos इनवर्स 1, तो ये क्या हो गया, cos इनवर्स 1 कितने की होती है, तो cos 0 की वैल्यू, तो ये हट गया, तो ये क्या हो गया 0, यानी कि y = 0 डिग्री, यानी कि y की वैल्यू क्या मिल गई, 0 मिल गई। लेकिन जैसे ही मैंने x के प्लेस पे π/2 रखा, ठीक है, यानी कि cos π/2, तो कितने की वैल्यू होती है, सॉरी cos, अब मैं 0 रख देता हूँ, 1 एक बार मैंने रख दिया, फिर एक बार मैंने, अगर मैं 0 रख देता हूँ x की वैल्यू, तो यहाँ पे cos इनवर्स, ठीक है, 0 कितने की होता है, तो cos π/2 की होता है, तो ये आ गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई, π/2, यानी कि जैसे इसमें आपका इंक्रीज कर रहा था, वैसे यहाँ पे अगर मैं 1 से चलूँ तो जैसे जैसे मैं इधर को आता हूँ, यानी कि -1 के तरफ टेंड कर रहा हूँ, हाँ, जैसे मैं π/3 ले लिया, फिर ये 1 ले लिया, 0.87 ले लिया, 0.70 ले लिया, 0.5 ले लिया, फिर 0 ले लिया, तो जैसे जैसे आ रहा हूँ ये जो एंगल है y पे वो ऐसे वैसे क्या कर रहा है, ये π/2 के तरफ टेंड कर रहा है। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया यहाँ पे ले लिया 0.87, तो एंगल जो हुआ वो 0 से 30 डिग्री, यानी कि π/3 हो गया, ठीक है, π/6। जब मैंने थोड़ा सा और कम लिया, यानी कि 0.87 ले लिया, तो वैल्यू आ गया π/4, यानी कि 45 डिग्री। अगर मैंने थोड़ा सा और कम लिया तो 0.5 लिया, तो वैल्यू आ गया 60 डिग्री, यानी कि π/3, ठीक है, और जैसे ही 0 लिया तो ये हो गया ये π/2, ठीक ना। अब ऐसे ही जब मैं 0 से 1 के तब, यानी कि -0.5, ठीक है, फिर -0.87, फिर -0.70, फिर -0.87 रख दूँ, फिर -1 रख दूँ, तो ये जो ग्राफ है वो ऐसे, यानी कि एंगल यहाँ पे ये क्या होती है, इंक्रीज करती जाती है। क्यों? क्योंकि काश ये कितना हो जाएगा, 120 की वैल्यू -0.5 हो जाता है, ठीक ना। और ये जो ये डिक्रीज होता है, ये कहाँ तक करता है, तो आपका -1 जो वैल्यू आती है वो आ जाती है π/2 पे, कुछ ऐसे, ठीक है। ये यहाँ तक क्या करता है, डिक्रीज करता है। और फिर जैसे ही मैं क्या करूँ, फिर -1 से 1 के तब टेंड करने लगता हूँ, तो ये जो ग्राफ आता है वो क्या करने लगता है, वो डिक्रीज होने लगता है, यानी कि ये आने लगता है ये यहाँ पे π/3 पे। क्यों? क्योंकि 3π/2 की वैल्यू हो जाती है 0, ये -1 से 0 की तरफ, यानी कि हम -1 से 1 जा रहे हैं, -1 से 1, तो हमारा वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज करने लग रहा है, यानी कि 0 से पाई के बिटवीन आपका क्या किया, डिक्रीज हुआ, 0 से पाई
आपका गया तो ये 1 से जो वैल्यू हमारा 1 से 0 हो गया, यानी कि जब मैं 1 वैल्यू लिया तो एंगल 0 डिग्री, जब हमने 0 डिग्री एंगल लिया 0 वैल्यू लिया तो एंगल जो हुआ वो हो गया π/2। फिर इसी तरीके से ये ऐसे ही क्या होते रह जाते हैं, फिर ऐसे ही ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, ये ऐसे ग्राफ ऊपर। जैसे उसी तरीके से अगर मैं नीचे लूँ तो ये आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये आ जाता है और ये डिक्रीज होते हुए -1 यानी कि -π पे, फिर ये ऐसे इंक्रीज करता है, फिर ऐसे ये ऐसे चला जाता है। तो ये जो ग्राफ मिला है ये ग्राफ हुआ y = cos इनवर्स x का। ठीक है, अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूं तो जो इसका डोमेन है वो हो जाता है -1 to 1। ये जो ग्राफ की जो वैल्यू आती है वो -1 to 1 के बिटवीन आ रही है, यानी कि इसका डोमेन हो जाता है -1 to 1। और जो इसका रेंज आता है, रेंज हो जाता है आपका क्या चीज़, तो रेंज आ गया 0 to π। ठीक है, क्योंकि इसकी भी जो वैल्यू होती है वो 0 to π के बिटवीन ही क्या हो रही है, इंक्रीज डिक्रीज हो रही है। देखिए 0 पर 1 और π पर -π। ठीक है, क्लियर। अब थोड़ा सा अगर मैं और इसको जानूं, अगर इसका ग्राफ बनाऊं, कोसाइन ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ। ठीक है, कोसाइन ग्राफ, तो कोसाइन ग्राफ जो होता है वो कुछ ऐसे बन जाता है। इन दोनों को कंबाइन कर लिया जाता है, y = cos x और y = cos इनवर्स x है, वो दोनों कंबाइन हो जाता है। तो कंबाइन जब होगा तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बन जाता है। ठीक है, ये ग्राफ कुछ ऐसे बन जाता है आपका। ठीक है, एक तो आप ऐसे आया, ठीक, ऐसे, फिर ये ऐसे चला गया, ऐसे ये पीछे की तरफ आ गया, वो फर्स्ट वाला। ठीक है, ये ग्राफ ऐसे आया यहाँ पे, फिर ये ऐसे चला गया। ठीक, ये फर्स्ट ग्राफ ड्रा कर लिया हमने। और उसी तरह अगर सेकंड की बात करें तो यहाँ से ये आता है, ये इस पे, फिर ये यहाँ पे, और फिर यहाँ से ये डिक्रीज हो करके चला जाता है। नीचे की बात करें तो ये आता है इस पे। ठीक है, और फिर ये ऐसे जाता है, फिर ये डिक्रीज हो करके। ठीक है, तो ये जो ग्राफ आया ये आ गया कोसाइन ग्राफ। ये कोसाइन ग्राफ है, यानी कि मिक्स ग्राफ, y = cos x और y = cos इनवर्स x। ठीक है, तो फिर हम आगे जानते हैं tan x फंक्शन।